हेलो, मैं रीता पाठक। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या लक्ष्य की पहचान, जिसमें कौरव पांडव की कहानी है। कौरव और पांडव अपने अपने धनुष बाण लिए हुए एक ओर बैठे हैं। चेहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा है। दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष है। वृक्ष की एक शाखा पर मिट्टी की चिड़िया रखी है। गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं। क्या है, कौरव और पांडव दोनों को परीक्षा का भय, जैसे किसी का भी एक परीक्षा होने वाला, कितना भी पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, लेकिन परीक्षा देने में थोड़ा मन में तो डर की भावना हो ही जाती है पैदा। तो इसी तरह वहाँ कौरव और पांडव हैं, और वहाँ फिर कौन आते हैं? गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। सभी शिष्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर क्या करते हैं? गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाते हुए आयुष्मान भव, क्या है, सभी छात्र को, सभी विद्यार्थी को आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मान भव। हे भारतवंशी राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे विश्वास है तुम पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। क्या गुरुजी बोलते हैं, द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आज तुम लोग की परीक्षा है। मुझे विश्वास है कि तुम लोग पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। सभी शिष्य एक स्वर में बोलते हैं, हाँ गुरुजी, आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं। द्रोणाचार्य वृक्ष की ओर संकेत करते हुए, सामने वाले वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। वृक्ष पर एक चिड़िया रखी हुई है। वह चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना लगाना है। द्रोणाचार्य क्या एक वृक्ष की, बहुत बड़ी वृक्ष की ओर इशारा करते हैं और बोलते हैं कि एक तरफ देखो, मिट्टी की बनाई गई चिड़िया रखी हुई है, और आप लोग को उस चिड़िया के आंख पर निशाना लगाना है। जब मैं कहूँ तभी तुम तीर छोड़ना। समझ गए? इस लक्ष्य की भेदन ही तुम्हारी असली परीक्षा है। क्या गुरुजी बोलते हैं कि जब हम तुम लोग को आज्ञा दे तभी तीर छोड़ना है, और यही लक्ष्य का भेदन है, तुम्हारी असली परीक्षा है। अब सभी शिष्य क्या बोलते हैं? जी गुरुजी। द्रोणाचार्य, राजकुमार युधिष्ठिर, पहले तुम जाओ। द्रोणाचार्य सबसे पहले किसको भेजते हैं? राजकुमार युधिष्ठिर को। धनुष बाण संभाल कर निशाना साधने का अभिनय करते हुए, आज्ञा दीजिए गुरुजी। क्या है? धनुष बाण संभालते हुए जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य क्या कहते हैं युधिष्ठिर से कि निशाना तुम साध लिए हो, निशाना लगा लिए हो, तो तुम अब बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर, गुरुदेव, मैं एक विशालकाय वृक्ष पर एक चिड़िया देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य, इसके अतिरिक्त भी कुछ दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर, हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य, ठीक है, तुम तनिक देर रुक जाओ, अभी तीर मत चलाना। युधिष्ठिर, जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चला जाता है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन तुम जाओ। फिर से क्या है, युधिष्ठिर को मना करते हैं और द्रोणाचार्य को गुरुजी बुलाते हैं। दुर्योधन को बुलाते हैं, सॉरी गलती हो गई।
दुर्योधन, गुरुदेव, मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। इस परीक्षा में मेरे सिवा और कोई सफल नहीं हो सकता है। दुर्योधन क्या बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में नहीं पास होगा, पास होऊंगा तो मैं ही हूँगा। द्रोणाचार्य, अच्छा दुर्योधन, ज़्यादा मत बोलो, आओ निशाना साधो। दुर्योधन धनुष बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, आज्ञा हो तो तीर चलाऊं। द्रोणाचार्य, अभी नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हें चिड़िया के अलावा कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। भीम हंसते हुए, गुरुदेव, इससे तो फल ही दिखाई दे रहे हैं, इसका भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, धनुष से बाण हटा लो। क्या है? दुर्योधन को भी द्रोणाचार्य, गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम धनुष से बाण हटा लो। द्रोणाचार्य, धनुष से बाण हटा लो। दुर्योधन, यह क्या गुरुदेव, आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं? अब द्रोणाचार्य, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी भीम की बारी है। भीम की ओर संकेत करते हुए, भीम तुम आगे आओ, मैं निशाना साध, क्या है, आओ और निशाना साधो। भीम धनुष बाण हाथ में लिए हुए और निशाना साधकर, गुरुदेव आदेश दीजिए। द्रोणाचार्य, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तीर मत चलाना भीम। भीम, आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। द्रोणाचार्य, ठीक है। भीम, तुम्हें इस समय क्या दिखाई दे रहा है? भीम, गुरुदेव, विशालकाय वृक्ष, वृक्ष की शाखा पर चिड़िया और चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते, इसके साथ साथ आश्रय का भोजन कक्ष, जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव शीघ्र आदेश करें, मुंह में पानी आ रहा है। क्या भीम बोलते हैं कि वृक्ष, वृक्ष के साथ चिड़िया, चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते भी दिख रहे हैं, इसके साथ आश्रम में जहाँ भोजन बनता है वो भोजन कक्ष भी दिख रहा है, जहाँ स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं, और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। द्रोणाचार्य, भीम अभी ठहरो, तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष की ओर ही जाएगा। भीम, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी योग्यता पर तो विश्वास कीजिए। द्रोणाचार्य, भीम, इस तरह निशाना लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अर्जुन, आगे आओ, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन आगे बढ़ता है और धनुष पर बाण चढ़ाता है। अर्जुन, निशाना साधो। क्या तुम्हें यह वृक्ष, शाखा और शाखा पर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन, क्षमा करे गुरुदेव, मुझे तो मात्र चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य, अर्जुन सच कह रहा है। अर्जुन, हाँ गुरुदेव, आप निश्चित होकर तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य, अर्जुन तुम बाण चला सकते हो। अर्जुन तीर चलाता है और तीर चिड़िया की आंख में लगता है। सभी उपस्थित राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य तालियां बजाकर अर्जुन का उत्साहवर्धन करते हैं। अर्जुन, आदरणीय गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा का फल है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। क्या है? अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से बोलते हैं कि ये सब आपकी शिक्षा का परिणाम है, मेरी इसमें कोई। द्रोणाचार्य अर्जुन को गला लगाते हुए, शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी, तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो गए हो।
तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी नज़र भी उसी पर केंद्रित रखी। यदि तुम्हारे भाई भी तुम्हारे तरह ही लक्ष्य पर स्थिर रह पाते तो वे भी सफल हो जाते थे। हे राजकुमारों, वास्तव में जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। सभी शिष्य, जी हाँ गुरुदेव, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो ये कहानी से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम एक लक्ष्य रखें कि हमको ये कार्य करना है और वो काम पूरा करके ही छोड़ना है, न कि हम एक साथ 4 कार्य ले लें कि हम कोई भी कार्य सही ढंग से ना कर पाएँ। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें जो भी कार्य करना है लक्ष्य के साथ करना है, सोच करके करना है कि हमें ये कार्य अच्छे से पूरा करना है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।